अब मोल फ्रैक्शन तुमको सीधा पता है, मोल फ्रैक्शन के सवाल में क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स वन कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। ये किताब का एग्जांपल, अपना अपने ट्राई करो तो अपना ट्राई करता हूं। देखो जब भी सवाल बनाओ सबसे पहले सवाल को पढ़ोगे, ये तुमको पता है सवाल में इथिलीन ग्लाइकोल ये क्या होगा, सॉल्यूट, और यहाँ 20%, ये जो वर्ड लिखा है इसका मतलब क्या होता है कि अगर 100 ग्राम अगर सोल्यूशन होगा तो 20 ग्राम होगा इथिलीन ग्लाइकोल, तो 80 ग्राम क्या होगा, पानी। कोई सवाल बनाना सोल्यूशन का, अगर सवाल में सॉल्वेंट पता नहीं चले तो पानी ही मानना। 100 ग्राम लेके चल रहा है परसेंटेज से, और जिसको अटेम्प्ट को पता है, जिसको नहीं पता है 11, जिसको बेसिक नहीं पता है, जिसने कुछ नहीं पढ़ा है, उसके ऊपर बेसिक से बना देता हूँ। सुनो ऐसे बनाते हैं। पहला, जब भी कोई न्यूमेरिकल बनाना है तुमको पहला लिखना है गिवन डेटा। जैसे यहाँ पे सॉल्यूट, सॉल्यूट का जो मास होता है ये 20 ग्राम है। कैसे पता चला, पेपर में परसेंटेज दिया है। अब तुमको पता है सवाल में नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, तो पहले इसका मोल्स निकालो, इथिलीन ग्लाइकोल C2H6O2। इसे न्यूमेरिकल का सिर्फ यही रास्ता होगा, जैसे जैसे टॉपिक आएगा वैसे एनसीईआरटी साल चलाएगा। जो कैलकुलेट करते अपना कैलकुलेट करो। ये बहुत तुम्हारा सॉल्यूट है, तो इसका तुमको पहले निकालना होगा मॉलिक्यूलर मास, सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास। तो अपना अपना सॉल्व करो तो कैलकुलेशन। किताब का एग्जाम्पल इंडेक्स सब कुछ चाहिए। अब 2 कार्बन है, 2 इंटू 12, 6 हाइड्रोजन है, 6 इंटू 1, और ये 16 इंटू, ये सॉल्व करके आ रहा है 62। देखो एक्चुअली में होता है यू, हम यहाँ ग्राम लिख रहे हैं, ग्राम से कंपेयर करना है। ये आ रहा है 62, ये 62। अब तुम्हें क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स। ये कैसे 12 ला, देखो कार्बन 2 है, एक कार्बन का मास कितना होता है 12, 2 कार्बन का मास 24, एक हाइड्रोजन का मास 1, 6 इंटू 1, एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16 टू। जितना बेसिक ना सीख लो, एकदम बच्चा लेवल बता रहा हूं भाई, याद रखना बहुत दिक्कत हो जाएगा। अब तुमको पहले क्या करना है, मोल्स निकालो, मोल्स सॉल्यूट, एकदम बेसिक से बता रहा हूं, याद रखना। इस उम्मीद से कि तुम सीख पाओ, नहीं पढ़े हो कुछ भी लगे तो गिवन मास, ये तुम्हारा मोल्स पता है, गिवन मास। मॉलिक्यूलर मास 20/60, ये 10/31 आ रहा है, और इतना मोल्स ला दिए। अब इसी को कैलकुलेशन जो किया किताब का क्वेश्चन लिख देते हैं, 0.322 आ रहा है, 0.322 लिख दिया। हाँ वैसे लिखो तो, तुम मेरे साथ ना घर पे एनसीईआरटी किताब को एक बार तुमको, हाँ वैसे भी छोड़ सकते हो, तो यहां में था इसे सॉल्व कर दिया, तो ऐसे भी छोड़ सकते हो, फ्रैक्शन में भी 0.3 भी चाहे वो लिख सकता है अप्रोक्स में। अब देखो तुमको पता है सॉल्वेंट, दूसरा जो मास है, यहाँ पे सॉल्यूशन सॉल्यूट दो कंपोनेंट लेके बना सकते हो। सॉल्वेंट है वाटर, वाटर है सॉल्वेंट जो कि है 80 ग्राम दिया है, ये सॉल्वेंट 80 ग्राम का है। अब तुमको इसका मोल्स निकालो, मोल्स ऑफ वाटर। पानी का गिवन मास 80, अब मॉलिक्यूलर मास होता है 18, ये आ रहा है 40/9। हाँ तो छोड़ो, तुम सॉल्व करो तो करो, कोई दिक्कत नहीं है। इसी को 4.44 करके आएगा, ये 4.44 करके आएगा, जो किताब ने क्या है 4.44 मोल तक आ रहा है। अब मोल फ्रैक्शन तुम्हें क्या करना, ऑलवेज रेशियो 2 मोल्स का, और जिसका मोल पूछेगा मोल फ्रैक्शन उसको करते हैं डिवाइड। जिसको जितना चीज नहीं पता है सब कुछ सेट कर लेना भाई, इस उम्मीद से हम बेसिक से बता रहे हैं, तुम्हें आना चाहिए बेसिक से। और सेम तरह से किसी को मोल्स निकालना है, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन तुमको इथिलीन ग्लाइकोल का चाहिए, तो मोल फ्रैक्शन को उस दिन ही फॉर्मूला लिखते थे, जिसका मोल पूछे वो ऊपर। यहां मोल चाहिए C2H6O2, तो नंबर ऑफ मोल्स C2H6O2 का ऊपर होगा, इसका मोल हो जाएगा C2H6O2, और नीचे हो जाएगा टोटल मोल्स का सम, इथिलीन ग्लाइकोल का मोल्स प्लस मोल्स वाटर। और तुम चाहो तो आंसर को फ्रैक्शन में छोड़ सकते हो। एनसीईआरटी किताब में जो कुछ भी दिया है सब कुछ तैयार है। अब इसी को सॉल्व करोगे, किताब का कैलकुलेशन लिखकर सॉल्व कर 0.932 आ रहा है, 0.932।
अब देखो तुम्हें कौन दिक्कत है, सारे मोल फ्रैक्शन का पूरे को सॉल्व करोगे ना, देखो देखो तुम तो यहाँ पे 0.068 आएगा और यहाँ 0.068 लिखा है इसका मोल, 0.068 इसका मोल लिखा है, 0.068 लिख रहा है। अब इसका मोल निकालना है, 5 इसको 1 से माइनस कर लो, सारे मोल फ्रैक्शन का सम 1 होता है, 1 से माइनस कर लेना। हमारा पानी का मोल पूछेगा, तुमको पता है 1 में से घटा लेना। 100 ग्राम सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा, 20 ग्राम इथिलीन ग्लाइकॉल, 80 ग्राम सॉल्वेंट। अब इसी को सॉल्व करोगे, ये 0.00932 आ जाएगा। तो सेम तरह का दो सवाल बनाओ। तो किताब में एनसीईआरटी में एक एग्जांपल है वो, लेकिन वो इंटेक्स वो काफी कैलकुलेटिव पड़ेगा, वो CCl4 दे दिया है, वो कैलकुलेशन है, ऐसे नॉर्मल बिना कैलकुलेशन करके वो बनाओ किसी तरह से। हाँ आसान कैसे पूछा है किताब से, टिपिकल तरीका से। दोनों का मोल फ्रैक्शन चाहिए। पच्चीस परसेंट C2H5OH है इन वाटर, हम मोल फ्रैक्शन दोनों का चाहिए, तो सेम तरह सॉल्व करो अपना अपना। थोड़ा सा किसी को मोल्स निकालने का आइडिया आ जाए, जिसको नहीं पता है एकदम आना चाहिए। एसिटिक एसिड, ये किसी दूसरे सॉल्यूशन में दे दिए, बेंजीन में। अब क्या करोगे, सॉल्वेंट बेंजीन लोगे, CCS6, सेम तरह सवाल एनसीईआरटी दिया इस टाइप का, तो सोचो तो अपने सोचा, सोचो सोचो बस, कुछ नहीं करना, आराम से ट्राई करो। इसलिए थोड़ा बेसिस होता है, किसी को लेवल तो नहीं पढ़ा है तो आना चाहिए। ज्यादा सवाल में कुछ करेगा क्या, परसेंटेज हम आएगा बुक में, परसेंटेज को याद रखना। तो अपना अपना बना दो, तो अपना बना, धीरे धीरे अपना बना, कुछ मत करना, मोल्स निकालने का प्रैक्टिस थोड़ा सा। ऐसे इस टॉपिक में करना क्या है अभी तुमको, मोल फ्रैक्शन फिर मोलारिटी, मोलारिटी, ये सब टॉपिक पे कुछ कुछ सवाल बनाना है, तो अपना बनाओ, जिसको थोड़ा भी दिक्कत है दो और बना के खा, तो अपना बना लो, अपना अपना अटेम्प्ट करो। तो ये समझ गए ना, एनसीईआरटी को लाते हैं, तो अपना अटेम्प्ट करो। तो इस बार मुझे इसको सॉल्व करना है, मोल फ्रैक्शन इथेनॉल का। तो पहला बात ये पता चल रहा है पेपर में तुमको कि 25 ग्राम C2H5OH है, जिसका मास आता है 46, 46 आता है, इसका मास आएगा 60। तो पहला काम ये पता चल रहा है ना कि हम 25% देने का मतलब 25 ग्राम सॉल्यूट और 75 ग्राम होगा सॉल्वेंट। ये बात अब फ्रैक्शन में छोड़ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। अब तुमको पता चल रहा है पेपर में कि 75 ग्राम वाटर होगा। अब तुमको पता है दोनों का मोल्स निकालना है, दोनों का मोल्स निकालो, मोल्स निकालो C2H5OH का, इसका मोल्स निकालोगे तो 25 ग्राम ऊपर, इसका मास आता है 46, सॉल्व करोगे 46 आएगा, मास निकाल दोगे। अब इसको जो आया इस रख दो, अब इसका मोल्स निकालो वाटर का, 75/18, बस जो आएगा वैल्यू पुट कर देना, ऐसे मैं कैलकुलेटर चला दूं, तुम अप्रॉक्स में सॉल्व करो। 0.54 आ रहा है, 0.5 रहने दिया अप्रॉक्स, मैं 0.5 रहने दिया फॉर 5। हाँ हाँ
4.2 तक आ रहा है, 4.6 तक आ रहा है और इतना रहने दिया एक डिजिट में, वो सही बनाओ कोई दिक्कत नहीं। पेपर में कैलकुलेशन नहीं आता है ज्यादा, कैलकुलेशन आएगा तो अप्रोक्स चढ़ा दे, तो ये अप्रोक्स डेटा है, इसको अप्रोक्स चला देना। अब तो तुमको पता है कभी मोल्स चाहिए, मान लो इतना और कम मोल्स चाहिए, तो अब तुमको पता है ये 0.5 का अप्रोक्सीमेटली 4 कर दो और आसान करना, मान लो 4 कर लिए फॉर एग्जांपल 0.5, और नीचे क्या करना है मोल फ्रैक्शंस में, इसका मोल फ्रैक्शन जब निकालोगे तो नीचे दोनों मोल्स को जोड़ देना है बस। अब जो आ जाए याद रखना, ऐसा कभी एग्जाम में करना ना किसी पेपर में तो अप्रोक्स साइन यूज करना, ये अप्रोक्स डेटा है, एग्जैक्ट थोड़ी है, अप्रोक्स है, तो मैंने अप्रोक्स कैलकुलेशन चलाया है। मतलब 1/9 ये है, तो सबका सम 1 होता है, वो कितना होगा 8/9। हाँ S2 पूछेगा तो 1 माइनस 1/9, ये 8/9। हाँ जब भी एग्जाम में ऐसा सॉल्व करना अप्रोक्स डेटा यूज करना, और अपना बस क्यों फॉर्मूला का तरीका सिखाना है, एनसीईआरटी में ऐसा हवाला कर दिया है, ये सवाल कैसे बनाते हैं, बस मैं तुम्हें पैटर्न सिखा रहा हूँ सवाल का, सवाल का अप्रोच। स्टार्टिंग का तुमको कुछ टॉपिक सिलेबस से मिलेगा, बोलो। हाँ सॉल्वेंट बेंजीन, इन बेंजीन बोल दिया है, इन बेंजीन, बेंजीन का फॉर्मूला CC+6। ये बनाओ सेंस एनसीईआरटी किताब खोलते, किताब में एक्सरसाइज थी, इंडेक्स का सवाल है, उसको सॉल्व करना। तो अपना सॉल्व करो, तो अपना सॉल्व करो। हाँ बेंजीन करोगे, देखो अगर ऐसे लिख दिया किसी ने तो ये सॉल्यूट होगा, ये सॉल्वेंट होगा, ये बता इन जो बोलेगा, सेकंड वाला ऑलवेज सॉल्वेंट है, हमेशा हमेशा वाटर ही रहेगा। लेकिन अगर पेपर में किसी एग्जाम में पता ना चले किसमें सॉल्वेंट लेना है, सॉल्वेंट नहीं दिखे हमेशा वाटर मान लेना सर। हाँ तो दोनों का लेंगे, देखो तुमको पता है ये 30 ग्राम एसिटिक एसिड है, ये 30 ग्राम, इसका मोल, इसका मोलिकुलर मास आता है 60, सॉल्व करोगे 60 आ जाएगा, तो इसका मोल काफी आसान आ गया, इसका मोल आ जाएगा एसिटिक एसिड का, ये आ जाएगा 1/2, तो ये काफी आसान कैलकुलेशन क्या आ गया, 0.5 आया। अब तुमको इसका मोल निकालना होगा, इसका मोल जब निकालोगे, इसका तुमको पता है, अगर मतलब ऐसा कोई डेटा दे दिया तो ये 70 ग्राम है, 70 ग्राम बेंजीन है, अब 70 ग्राम अगर बेंजीन थमाओगे तो बेंजीन का मास अप्लाई करोगे, 6 कार्बन है, 6 कार्बन का मास कितना है 72, अब प्लस 6 78, तो इसका मोल निकालोगे, अब जो आ जाए ऐसे सॉल्व कर, ये ऐसा क्यों दिया एनसीईआरटी में इंडेक्स में सवाल दिया ऐसे, अब जो हमारा ऐसा कुछ आता है अप्रॉक्स में सॉल्व करना, तो 35/39 आ रहा है, ये देखो ये 0.9 के करीब आ जाएगा, ये 10 एक्यूरेट नहीं बनेगा, मान अप्रॉक्सिमेट 0.9 मान लिए फॉर एग्जांपल, और 0.9 मान लिए, देखो केमिस्ट्री में कहीं बनाओ कैलकुलेशन है, तुम अप्रॉक्स चला सकते हो पेपर में, यार अप्रॉक्स चलता है, लेकिन एग्जैक्ट पेपर जो पूछेगा कैलकुलेशन कम देता है, ज्यादातर क्वेश्चन जल्दी कट जाता है। अब क्या करना, सॉल्व कर देना, मॉल एसिडिक एसिड का मोल फ्रैक्शन चाहिए, ऊपर मोल्स हो जाएगा 0.5, सॉल्व कर लोगे, तो अपना सॉल्व करो, इसका मोल फ्रैक्शन चाहिए, ऊपर मोल्स एसिटिक एसिड, नीचे दोनों का मोल्स का सम, एग्जाम में जब भी बनाना थोड़ा लिख देना, हाँ ये 1/3 हो सकता है, 1/5 लिख सकते हैं, अब ठीक है लिखो ना अप्रॉक्स लिखो, लेकिन एग्जाम में जब बनाना इस बात को याद रखना कि एग्जाम में थोड़ा लैंग्वेज लिख के कि मोल फ्रैक्शन फॉर्मूला ऐसे पुट कर देना थोड़ा सा, एसिटिक एसिड का मोल फ्रैक्शन मोल 0.5, मैंने ऐसा रैंडम कुछ भी लिख दिया है, ठीक है मारो अप्रॉक्सीमेट, अगर ये 5 होता है 1/6, अप्रॉक्स सॉल्व करो, मुझे ऑब्जेक्टिव बस क्या है कि तरीका सीखने में है, और ये इसलिए बेसिक्स इसलिए बता रहा है, मान लो किसी को नहीं पढ़ा हुआ है 11, बहुत लोग 11 बर्बाद होता है, नहीं पढ़ता है, उसको थोड़ा सा आइडिया, इसलिए सब बेसिक्स बना रहा हूं।
और ये थोड़ा मतलब किताब का एक सवाल है एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट का, तो सेम तरह का सवाल दिया मोल फ्रैक्शन पे, एक सवाल इन टेक्स्ट पे है, वहां लाया है कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो CCl4 लाना होगा। हाँ, वो लिखा हुआ है, फॉर्मूला नहीं दिया है, कार्बन टेट्राक्लोराइड लिख छोड़ता है। हम जो करना पड़े। बस कुछ करना नहीं है, तुमको मोल्स कैलकुलेट करना है, और किसी पेपर में सॉल्व करने में तुमको एग्जैक्ट लिखना पड़ेगा थोड़ा सा कि मोल फ्रैक्शन ये है, ऊपर उसका मोल है, नीचे लैंग्वेज लिखना। अभी अभी तुम कैसे शॉर्ट सॉल्व करवा लिखना पड़ जाएगा, वह ये भी लिखना इन दोनों का सम 1 होता है, इसलिए इतना हो रहा है। यहाँ डायरेक्ट सॉल्व कर दे रहा है, लेकिन उसको याद रखना है, लिखना पड़ेगा प्रेजेंटेशन स्किल में। पेज बहुत रहता है, पेज नहीं कम का, पेज एक्स्ट्रा भी ले सकते हो। तो ये समझ गए, तो किताब में एक सवाल है, किताब का सवाल लाते हैं। सेम तरह का सवाल दिए, मोल फ्रैक्शन का एक सवाल है एक टेक्स्ट का, ये बना लोगे ना, हो जाएगा ना। ये ट्राई करो तो ऐसे, ये नंबर मोल फ्रैक्शन लिखा है 1.2, 1.2 बना दो अपने से, सेम 10 बार अटेम्प्ट करो, देखो कैलकुलेशन अप्रॉक्स में करो, ट्राई करो 1.2। तो पूछा कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन, अटेम्प्ट करो, आराम से बन जाएगा। जूम करना होगा, तो वो अपना बनाओ, इसको अपना बनाता हूँ, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन बेंजीन, मतलब बेंजीन सॉल्यूट होगा 30% देने का मतलब, बेंजीन जो सॉल्यूट है 30 ग्राम है सॉल्यूट, मतलब बेंजीन। इन कार्बन टेट्राक्लोराइड, टेट्राक्लोराइड मतलब सॉल्वेंट है, मतलब 70 ग्राम CCl4 है, ये सॉल्वेंट है। तो अपना अपना सॉल्व करो उसका, और तुमको इतना आइडिया लग गया सवाल के परसेंटेज सॉल्व कैसे बनाते हैं। अब कुछ नहीं करना है, अब थोड़ा सा मोल्स निकालो, सेम तरह से ऐसे अटेम्प्ट कर सकते हो। अब मोल्स कैलकुलेट करो, मोल्स बेंजीन, बेंजीन का मोल्स गिवन मास 30 और इसका मोलर मास है 70। सॉल्व कर सकते हो, 78 ऐसे है बेंजीन, बेंजीन ऐसे है C6, जितना बेसिक इंप्रूव कर प्रॉब्लम ठीक कर लो, 72 प्लस लिखेंगे, एकदम बेसिक ठीक करो। अब जो आंसर है सॉल्व करो, सेम तरह से मोल्स निकालो CCl4 का, तो जितना भी बेसिक प्रॉब्लम सब ठीक कर लो, बात दिक्कत हो जाएगा, एकदम जीरो लेवल से बता रहा हूँ। CCl4 का मास निकाल दिए, क्लोरीन का मास 35.5 है इंटू 4, अब प्लस कार्बन 12, कितना आएगा, इसका मास कितना आ रहा है CCl4 का, CCl4 का मास कितना आएगा 142, 154, इसका मास 154 आया। ये अगर सॉल्व करोगे ये तो कटेगा, 7 से कटेगा, 30% है मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन कंटेनिंग इन कार्बन गलती, देखो सुनो गलती क्या की है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड, इन कार्बन टेट्राक्लोराइड मतलब सॉल्वेंट कौन है CCl4 है, और याद रखना इन जहां यूज कर दे, तो ये समझ गए, हमेशा इन जहां बोलेगा वो सॉल्वेंट है। 7 से कटेगा, ये भी 14 से भी कटेगा, 5/11 इतना आ रहा है,
511। अब इसका मोल्स निकालना, मोल फ्रैक्शन सॉल्व करो। हाँ, अब इसको कैलकुलेट करो। वो देखो ऑब्जेक्टिव माइंड क्या है, सवाल का तरीका सीखना। हाँ 0.38 आ रहा है ना, इसको राउंड ऑफ 0.4 आराम से ले सकते हो, ये तो आराम से ले सकते हैं। अगर सिग्निफिकेंट डिजिट्स में ले जाए राउंड ऑफ में 0.4 अपने आप हो जाएगा। 0.4645 और 5 भी लोगों को दिक्कत है, तभी तो सॉल्व हो ही जाएगा। फ्रैक्शन लाके छोड़ना था सर। हाँ जीरो उतना राउंड ऑफ लेगा थोड़ा सा, फर्स्ट टाइम सॉल्व कर लोगे ना। अब तुमने पूछा है मोल फ्रैक्शन इसका, ये निकाला सवाल ऐसे ही पूछता है पेपर्स में, तो फिर हम मोल फ्रैक्शन चाहिए बेंजीन का, खाली यहाँ बेंजीन पूछा है, तो मोल्स ऊपर आ जाएगा 0.4, नीचे दोनों का सम और 5 0.85। अब जो आ जाए अप्रोक्सीमेट। हाँ देखो तुम्हारे पास कैलकुलेटर नहीं है, तुम एग्जाम में अप्रोक्सीमेटली आंसर कर सकते हो, अप्रोक्स सॉल्व करो। तो 0.47 आ रहा है कैलकुलेटर पे ना, अगर राउंड अप करोगे 0.5 सही है, 0.5 आंसर बोल रहा हो ना, पर 0.47 जो आ रहा है इसको मैं एक्यूरेट 0.47 को राउंड अप करके 0.5 आराम से लिख सकता हूँ, क्योंकि सिग्निफिकेंट डिजिट क्या आएगा, एक डिजिट 5 से ज्यादा है, वो भी सही है। हाँ देखो और थोड़ा सा जीरो उसका भी ऑलमोस्ट सेम आएगा, ये ऑलमोस्ट सेम आएगा मोल फ्रैक्शन। तो एकदम धीरे धीरे मतलब के सवाल कैसे अप्रोच करते हैं। अब देखो मोलारिटी या मोलारिटी का कुछ कहानी लिखा है, देखो पहला सवाल जो दिया इसमें टेक्स्ट में, मास परसेंटेज, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ इनटू 100, ये अटेम्प्ट करो तो ये सवाल। और जो मोलारिटी से पहले जो दिया है तो ये बनानी थी, इसका इंटेक्स का पहला एग्जांपल ट्राई करो तो, पहला सवाल ये भी तुम पढ़ सकते हो, पढ़ो तो। मास परसेंट का फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, सॉल्व करो तो अपने से सॉल्व करो, सॉल्व करो तो अपना सॉल्व करो, अपना सॉल्व। तो भलाई के लिए मैं एनसीईआरटी किताब को ऐसे जूम आउट करके बता रहा हूँ पर कि तुम्हारा भला हो जाए। और ये सबको खुद अपने से भी अटेम्प्ट करना याद रखना, क्योंकि शुरू में वक्त रहता है इंसान का, बाद में वक्त नहीं है कि तुम रिकॉल करने का, तो अपना बनाओ। मैं अपना पहला काम सवाल पढ़ के देखो, मैं अपना पढ़ रहा हूँ सवाल, जैसे ही पढ़ोगे कैलकुलेट द मास परसेंटेज, मास परसेंटेज का फॉर्मूला मुझे पता चल गया। यहाँ पे तुमको चुनना है सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट को, सॉल्यूशन को। मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन, जो कम होता है सॉल्यूट होता है, तो बेंजीन का मास परसेंटेज डेल्टा कोलेट 22 ग्राम बेंजीन है और 122 ग्राम क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। मतलब बेंजीन क्या होगा, सॉल्यूट, और वो होगा सॉल्वेंट। सॉल्यूशन का मास में क्या करना है, दोनों को ऐड, और यहाँ पे सॉल्व करोगे मास ऑफ सॉल्यूट, हमारा जो सॉल्यूट है बेंजीन। बस सवाल को पहचान तुमको चाहिए, इसलिए एनसीईआरटी किताब को ओपन करके बना दें इसको। 22 ग्राम है मास ऑफ सॉल्वेंट, और जब भी बनाना कुछ थोड़ा सा सॉल्यूट सॉल्वेंट लिख के बनाना, डायरेक्ट मत बनाना। CCl4 है 122 ग्राम। अब तुमको पता है मास चाहिए सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में इन दोनों को ऐड करो, सीधा इन दोनों को ऐड करो, मास ऑफ सॉल्यूशन मतलब मास परसेंटेज चाहिए। यहां पूछा है मास परसेंटेज, मास ऑफ ऊपर आ जाएगा बेंजीन, हाँ सही है, बेंजीन और दोनों मास को प्लस करना, मास ऑफ बेंजीन प्लस CCl4 और दोनों को ऐड कर देना, मास ऑफ सॉल्यूशन ऊपर, बस आंसर आ जाएगा। इंटू पास परसेंटेज मिला इंटू 100 लगा देना।
अब इसी को कैलकुलेट करके कितना आ जाएगा, 22 पे 142, 22 बाई 144 बाई 144 इंटू 100। मास परसेंट पूछा है बेंजीन का, तो बेंजीन का मास ऊपर। अब मास पर जनरली सॉल्यूट का ही पूछेगा, पूछ सकता है सॉल्वेंट का भी। अब इसी को सॉल्व करोगे एक्यूरेट पे कितना आ रहा है, बिना कैलकुलेटर करोगे तो ये कटेगा 4 से, ये कटेगा 4 से, ये कटेगा 2 से, ये कटेगा 11, 25 इंटू 11 275, 275 बाई 18। क्योंकि फॉर्मूला होता है कुछ दिन पहले लिखे थे, मास परसेंटेज मतलब होता है, वहां लिखा हुआ है 122, 122 दिया हुआ है। अब फॉर्मूला लिखे थे मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन टू 100, 25 इंटू 11 वही होता है 75 होता है, ठीक है। 15.2 का रहा है, 15.2% करीब आ रहा है, 15.277 15.3 लिख सकते हो। अब तुम एग्जाम में अप्रोक्सीमेटली 15 भी लिख सकते हो। हाँ आगे कर सकते हो, उसका पूछता था, लेकिन यहाँ तो एनसीईआरटी किताब में क्या पूछा है, बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड दोनों का पूछा है, दोनों का पूछा है तो कुछ मत करो, 100 में से माइनस कर दो। हाँ 84.73। तो सवाल में क्या पूछा है, मास पसंद बेंजीन एंड सीसीएल पर, बस दोनों का चाहिए, इसलिए दोनों का सॉल्व करो, दोनों का सॉल्व करो। ये मास परसेंटेज है बेंजीन का, अब मास परसेंटेज CCl4 का, अब 100 में से माइनस कर दो, 84.73 आएगा। तो अब सीधा मोलारिटी है, तो मोलारिटी के कुछ कहानी लिखना है। तो मोल फ्रैक्शन सॉल्व किए ना, फिर चला मोलारिटी, कुछ मोलारिटी 11th में पढ़े हो तब भी लिखेंगे। और देखो फिर किताब में दिया मोलारिटी, मोलारिटी पे सवाल आएगा, जैसे मोलारिटी, मोलारिटी का सॉल्व लिखते हैं, सही बनाए किताब को, फिर उसमें रॉल्स लॉ, हेनरीज लॉ, मैं बस ऐसा बनाना चाहता हूँ कि टॉपिक उठाया, मैंने उस टॉपिक को किताब में सर्च किया, तब इस हिसाब से सवाल बनाना चाहता हूँ। वो बनाना ज्यादा आसान पड़ता है कि उस टॉपिक पे इंसान को कमांड हो जाए। जैसे मोलारिटी एक छोटा सा चीज है जो क्लास 11th में, एक बार इसको खुद से भी अटेम्प्ट करना, याद रखना, अगर किसी को थोड़ा भी प्रॉब्लम है अभी, हाँ अब जो रहेगा वही, एनसीईआरटी किताब खोला है मैंने, किताब को थोड़ी जाऊंगा, किताब का आधा पार्ट 11th का है, इसलिए थोड़ा भी दिक्कत हो घर जाके फिर से समझ गए, ये रिकॉर्ड भी हो रहा है, चाहो तो पॉज करके बना सकते हो स्क्रीन को जूम आउट करके। तो याद रखना अगर तुम्हारा बेसिक खराब है, किसी लेवल अच्छे से नहीं पढ़ा है, तो तुम्हें खुद से, तुम कहीं भी पढ़ते हो तो खुद से पॉज करके चीजों को देखना चाहिए, किताब को खुद से पढ़ना चाहिए। तो चाहे कुछ कहानी लिखना है, तो देखो मोलारिटी, मोलारिटी कुछ ऐसा चीज था जो बहुत पहले भी तुम जानते हो, इसे जाना फिर लिखना, किताब में पढ़ोगे, किताब में एक लाइन लिख, 2 लाइन लिख के छोड़ दिया एनसीईआरटी में, बस डेफिनेशन लिख के एनसीईआरटी में छोड़ दिया था, उसमें नहीं लिखा है कुछ भी, क्योंकि मानता है कि बच्चा यू हैव स्टडीड इन द प्रीवियस क्लास, जो मैंने बोला था नहीं लिखता है किताब में, वही किया है किताब में, तभी मैं पूरा लिखूंगा, भाई तो पहले से पता है वैसा लिख सकते हो। मोलारिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर, लिखो ये होता है। हाँ? हाँ?
हाँ, जो इंटेक्स में सवाल दिया है ना, वो जो थर्ड नंबर सवाल था वो डाइल्यूशन पे ही बनेगा, एनसीईआरटी थ्योरी में लिखाई नहीं कहीं पे, किताब में बनेगा सवाल उसी पे। और जो थर्ड नंबर सवाल है, जब KI लिखा हुआ था अभी थोड़ा देर पहले, उस सवाल को बनाया डाइल्यूशन करके, नहीं बनेगा उसके बिना। और किताब में पढ़ाया नहीं थ्योरी में कहीं पे भी। ये रेशियो नंबर ऑफ मोल्स है सॉल्यूट का। तो कुछ लिखो लिखो लिखो, जल्दी लिखो लिखो लिखो। कंसंट्रेशन लेवल हम हाई कर लो भाई। तो याद रखो, तुमको कोई तुमको जिस तरह का बता रहा है याद रखना, किताब ओपन क्या तुमको जस्ट में बता रहा है, तो इस बात को याद रखो। ये नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट होता है वॉल्यूम 100 लीटर। इसको डिनोट करते हैं कैपिटल एम से। फॉर्मूला होता है मोलारिटी एम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर। अब यहाँ लीटर देख के बहुत से किताब में तुमको प्रॉब्लम आएगा यूनिट कन्वर्जन का, जो पहले सीखा जाना चाहिए। कुछ कन्वर्जन है जो बहुत पहले भी बताया, तो फिर लिखो, नहीं पढ़ा किसी को तो उससे मैं लिख सकूं। तुमको जब भी कन्वर्जन करना होगा, जनरली किताब में सेंटीमीटर क्यूब मिलेगा, कहीं कहीं मीटर क्यूब में मिलता है। इस कन्वर्जन को याद रखना, 1 लीटर मतलब 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर होता है। 1 लीटर होता है वो, पता है, तो छोटा मोटा चीज एकदम मैटर करता है। 1 लीटर 1 मीटर क्यूब होता है 1000 लीटर। हाँ, 1 लीटर। हाँ, उलट वही रहेगा, वही तो तुमने बोल रहे हो, उल्टो वही लिखेंगे। हाँ, तो अगर मान लो सवाल फॉर एग्जाम्पल अभी ऐसा यूनिट में कभी आ जाए, तब तो कन्वर्ट करना होगा लीटर को भी कन्वर्ट करना पड़ जाएगा। ऐसा ही में अगर लाना पड़ गया तो भले को सब कुछ बेसिक से लिख रहा है, इसको नहीं पता। इसका जो यूनिट होता है, 2 यूनिट होता है इसका यूनिट कुछ लोग ऐसे लिखता है, मोल पर लीटर या कैपिटल एम। याद है, उसको मोल पर लीटर लिखते हैं या कैपिटल एम लिखते हैं। और मोलारिटी जब भी सॉल्व करते हैं, मोलारिटी वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। वॉल्यूम बढ़ेगा मोलारिटी घटेगा। ये हाइपरबोला का ग्राफ बनता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो ग्राफ यूनिट क्या होता है, ये सब चीज मन से लिखता हूँ बार बार सजा के, किताब में सब कहीं नहीं लिखा होता है, इसलिए लिखता हूँ मैं ना। हाँ, इसलिए लिखता हूँ मैं क्योंकि तुमको उस जगह पे टॉपिक को बोल दिया लिखने को, उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए दिमाग में। ऑन द डे नॉलेज नहीं बनता है किसी से। हाँ, तो ऑब्वियसली मैं तुम किसी को प्रेजेंटेशन स्किल की तरह लिख रहा हूँ भाई, दिमाग में होना चाहिए। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, और तुमने पढ़ा होगा उसमें भी कि टेम्परेचर बढ़ता है तो वॉल्यूम बढ़ता है, वॉल्यूम बढ़ता है तो मोलारिटी घटता है। पूरा सजा के लिख रहा हूँ भाई मैं, टॉपिक हेडिंग बना के, जैसे कोई किताब छपता है वैसे लिख रहा हूँ, तो पता होगा तो एक हेडिंग बना के पूरा सजा के मैं ऐसे लिख के दे रहा हूँ ना कि किसी को घर जाके अपने से फिर लिखने की जरूरत ना पड़े, ऐसे लिख दे रहा हूँ सजा के, हेडिंग बना के सजा के। उस सवाल का आंसर क्या होगा ये पता है, छोटा सा एक सवाल है, 1 नंबर का। हाँ, छोटा सवाल है। हाँ, एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और मोलारिटी। हाँ, इसलिए वो तुमको लैंग्वेज बना दे रहा है।
ठीक होता है, खाली फॉर्मूला लिख के छोड़ देते हैं। टेम्परेचर बढ़ने पे सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ता है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ेगा, अब वॉल्यूम बढ़ेगा और मोलारिटी घटता है। इसका भी ग्राफ बनेगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। लामिना वर्ड उसमें था, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया में बनाए थे। तो वह हर जगह ग्राफ मतलब जहां पॉसिबल सब इसलिए बना दे रहा हूं। ग्राफ एक ऐसा चीज है जो कहीं से उठाकर पूछ देता है किसी को, तो कोई टॉपिक नहीं होता है ग्राफ उसका। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला।